लक्ष्मीनाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्व की वीडियो में हमने जाना था कि संस्कृत क्यों पढ़ें अथवा संस्कृत में किस लिए दोष आए, संस्कृत पीछे क्यों चली गई, वो सब चीज़ें हमने पूर्व की वीडियो में जान ली थी। आज हम जानेंगे संस्कृत का महत्व, संस्कृत का सार्वजनिक और दार्शनिक महत्व क्या है, संस्कृत हमें किस लिए पढ़नी चाहिए, क्या आवश्यकता है संस्कृत पढ़ने की, तो वह हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। ये सर्वजीत दुबे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत के अकादमिक प्रभारी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा संकलित की गई है यह पीडीएफ। उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। चलिए, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा में से एक है, यह आप सभी लोग जानते ही हैं। साथ ही इसमें दर्शन शास्त्र भी उल्लिखित हैं, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे भारतीय दर्शन हो। भारतीय दर्शन तो संपूर्णतः संस्कृत में ही है, और अन्य जो दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वह भी संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। आधुनिक काल में ब्रिटिश विद्वानों को जब इस प्राचीनतम भाषा का ज्ञान हुआ तो उन्हें संस्कृत में विश्व की अन्य प्राचीन एवं आधुनिक भाषाओं का जो अक्षय स्रोत दिखने लगा था। इससे तुलनात्मक भाषा शास्त्र का जन्म हुआ, जिसके कारण इस भाषा ने किस भाषा से क्या लिया और क्या दिया विषय पर अनुसंधान शुरू किया। संस्कृत भाषा से गहरा परिचय प्राप्त होने पर विद्वानों को पता चला कि वैखरी रूप में व्यक्त होने के पहले वाणी परावाक पश्यंती और मध्यमा से गुजरकर वैखरी तक पहुंचती है। भाषा वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि अन्य भाषाएं जहां सिर्फ दूसरों के साथ ही जोड़ती हैं, वहां संस्कृत भाषा व्यक्ति को स्वयं के आंतरिक जगत से भी जोड़ती है। यानी संस्कृत का आप उच्चारण कर जाने, उच्चारण विज्ञान संस्कृत का, तो बहुत ही उस पर शोध किया गया। जितनी शिक्षाएं हैं उनमें सब में वर्णित है ना, चाहे याज्ञवल्क्य शिक्षा हो, चाहे वशिष्ठ शिक्षा हो, चाहे पाणिनीय शिक्षा हो, कोई सी भी शिक्षा हो, उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। मुख्यतः वैदिक संस्कृत के लिए ये सब ग्रंथ हैं, पर ये लौकिक में भी प्रचलित हैं। हम सब लोग जानते हैं प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान इत्यादि जो चीज़ें हैं वह संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर कुछ कूट शब्द भी हैं, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, इंद्रियानुभूति, अपरोक्षानुभूति, परा, पश्यंती, मध्यमा इत्यादि जो शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के बारे में बताया गया। जैसे पाणिनीय शिक्षा में कहा जाता है कि पहले पेट से वायु उठती है, फिर वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और मुख के विभिन्न सर पर टकराती है, सर से फिर मुख के भिन्न भिन्न स्थानों पर लगकर हमारे मुख से वायु के माध्यम से ही जो वाणी है वो निकल रही है। किसी भी भाषा के माध्यम से ही हम अपनी अभिव्यक्ति दे पाते हैं, किसी को अपनी जो जानकारी है, जो बताना चाह रहे हैं वो बता सकते हैं। इसलिए भाषा स्वयं अध्ययन का विषय भी है। ज्ञान की समस्त शाखाएं भाषा के माध्यम से ही भिन्न भिन्न रूप में उजागर हुई। जैसे हम चाहे विज्ञान पढ़ लें, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ लें, चाहे रॉकेट साइंस पढ़ लें, सभी किसी न किसी भाषा में उल्लिखित तो हैं। तो भाषा ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा अपने आप में क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भाषाओं ने भिन्न भिन्न रूप धारण क्यों किए, भाषा में परिवर्तन क्यों होते हैं, भाषा भेद के कारण क्या है, इस प्रकार के अनेक प्रश्नों को भाषा विज्ञान ने जन्म दिया। इस क्रम में जब भाषा विज्ञानियों का परिचय संस्कृत भाषा से हुआ तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इसने एक नए द्वार का खोल दिया, जो है तुलनात्मक भाषा शास्त्र, जो तुलना करना सिखाता है कि किस वर्ण का किस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए, है ना, कहाँ शब्द दोष हो जाता है, कहाँ वर्ण दोष हो जाता है। हमारे तो साहित्य में तक काव्य दोष है कि कभी कभी दोष कर देते हैं, तो उसमें यह दोष आ ही जाता है। दरअसल विलियम जोन्स नामक विद्वान ने कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहते हुए संस्कृत फारसी भाषाएं सीख लीं। यावनी और लैतिनी से भी वह परिचित थे। संस्कृत भाषा के परिचय से तो वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी उसकी स्थापना उन्होंने की और उसमें उद्घाटन भाषण दिया, जिससे तुलनात्मक भाषा शास्त्र का आरंभ माना जाता है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि इन चारों भाषाओं में इतना साम्य है कि या तो इनमें से कोई एक शेष तीन की जननी है, या चारों ही किसी एक की जननी की पुत्री है, जिसकी खोज करनी होगी। यानी संस्कृत से ही सभी भाषाएं प्रादुर्भूत हुई हैं, ये तो हम भी मानते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन में फ्रेडरिक
फ्रैंकलिन, एडगर्टन, विंटरनिट्ज, विल डुरंट, मैकडोनाल्ड जैसे विद्वानों ने संस्कृत की ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं से समानता को प्रदर्शित किया है। संस्कृत भाषा को ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना है। डॉक्टर ओजलवी और विल्सन ने कहा था कि संस्कृत दी एंसीडेंट लैंग्वेज ऑफ हिंदूज हैज़ बीन टर्म द लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेजेस एंड इट इज़ even regarded as the key to all this term Indo-European, including the Teutonic family, French, Italian, Spanish, Slovenian, Lithuanian, Greek, Latin and Celtic। अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है हमारी। फ्रेडरिक ब्राउमर ने कहा था कि the undenied similarities between Sanskrit, Old Latin and Gothic suggest that all are रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सिंगल लैंग्वेज। आधुनिक भाषा अंग्रेजी और प्राचीनतम भाषा संस्कृत में भी अनेक समानताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे संस्कृत में शब्द है मतर, मातृ शब्द है, उसका थोड़ा अपभ्रंश कर देंगे तो बन जाएगा मातर, उसी से बन गया इंग्लिश का मदर। और संस्कृत में शब्द है पितृ, उसका अपभ्रंश करने पर बनता है पितर, तो उसी से बना फादर, है ना। ऐसे और भी शब्द हैं। ब्रदर, भ्रातृ शब्द का अपभ्रंश होगा भ्रातर, उससे बना ब्रदर। ऐसे और भी शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं आंग्ल भाषा में, जिसके आधार पर संस्कृत का अंग्रेजी पर प्रभाव पता चलता है। जैसे माँ को संस्कृत में मातर बोलते हैं, ये सब वही है। बेटी को बोलते हैं दुहितर और अंग्रेजी में बोल देते हैं डॉटर। वैसे बोलते हैं बेटी को दुहित्री शब्द है, मातृ शब्द है ना, वो अपभ्रंश में है मातर और दुहितर, वास्तविकता में मातृ और दुहित्री शब्द है। ऐसे ही पितृ शब्द है, उसका पितर बन गया और उसका ही फादर बन गया। ऐसे अनेक साक्ष्यों के आधार पर आधुनिक विदेशी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को न केवल ग्रीक तथा लैटिन जैसी अपनी सांस्कृतिक भाषा से भी अधिक समृद्ध एवं श्रेष्ठ माना, बल्कि समस्त यूरोपीय भाषाओं की जननी भी माना। यानी जो यूरोपीय भाषाएं हैं उनकी जननी भी संस्कृत भाषा ही है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र के नाम पर हुई खोजों के आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत तथा भारत का ऋण तो माना, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी स्थापनाएं कर गए और कहानियां गढ़ गए कि भारत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो भारत का था वह दूषित हो गया, है ना। वह लोग यह तो समझ गए थे कि यहाँ के लोग बड़े ही विद्वान हैं, ये बड़े ही क्वालिटी वाले लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ तो ज्ञान है ही, पर वो हमारे बीच में फूट डाल गए। उनका लक्ष्य ही था फूट डालो राज करो। तो उन्होंने ऐसी कुछ वैमनस्यता हमारे मन में डाल दी कि ये छोटे, ये बड़े, ये ऐसे, ये वो वैसे, तुम्हारी ये भाषा अच्छी, ये भाषा बुरी। तो जो वैमनस्यता हमारे मन में बैठ गई है वह उन्हीं के कारण है, ताकि हम लोग एकजुट ना हो पाएँ और हमारी जो महत्वपूर्ण खोजें हैं, जो महत्वपूर्ण हमारा ज्ञान विज्ञान है वह सब नष्ट हो जाए। जो उनके पास था वो तो पहुंच गया उन तक, तो वह लोग उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जितनी भी खोज की वो सब 1600 के बाद ही की, क्योंकि यहाँ आकर उनका ज्ञानवर्धन हुआ था। तो वो यहीं से सब सीखते गए और वहाँ जाकर खोज करते गए और अपने अपने नाम पर उन्होंने वह सब चीज़ें करा ली, है ना। उनकी निष्पत्तियाँ शासकों के लिए फूट डालो राज करो की नीति का आधार बनी। उदाहरण के लिए उन्होंने पहला जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं मनुष्यता के लिए लक्ष्य दिया कि भारत जो आर्य हैं वो भारत के बाहर से आए थे। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ हैं और भारत के बाहर से जो लोग आए हैं वो आर्य, और उन्होंने इस भारत पर कब्जा कर लिया। मूल निवासी तो यहाँ के द्रविड़ हैं। तो यह भी एक बड़ा ही दुख की बात है। देखिए, अब आर्य लोगों ने ही मान लीजिए कि आर्य लोग तो पूजा वगैरह भी करते थे, तो पूजा वगैरह में एक नारियल चीज़ आती है, नारियल का प्रयोग हर जगह पूजा में होता है, तो वो नारियल दक्षिण भारत में ही होता है। तो उनका दक्षिण भारतीयों से संबंध था, दक्षिण भारतीय लोग उनको नारियल देते ही नहीं अगर वह बाहर से आए होते, और बाहर से आए देने और न देने का कोई संबंध ही नहीं है। उनकी पूजा पद्धति में नारियल का उपयोग ही नहीं होता। अगर वह उनको पराया मानते, वो कहते कि ये तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम इनसे नारियल क्यों खरीदें, है ना। तो वहाँ ये सबसे बड़ा तथ्य है, क्योंकि पहले से नारियल का कार्य चलता आ रहा है। हर पूजा में कोई छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी पूजा तक नारियल का ही उपयोग होता है। अब उस नारियल को दक्षिण भारत में ही पैदा किया जाता है। अब तो खैर सब जगह होने लगे हैं, पर पहले दक्षिण भारत में ही होता था। तो दक्षिण भारत से वह वस्तु उत्तर भारत में आ रही है, वह भी पूजा के कार्य में, यानी वह उनको पवित्र मानते थे। तो यह तो एक मनगढ़ंत कहानी हो गई कि आर्य बाहर से आए थे और द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे। फिर दूसरा उन्होंने दिया कि विभिन्न
जातियों के तौर पर उन्होंने जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको भी नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया और ऊंच नीच का भेद डाल दिया कि ये ऊंच ये नीच ये वो, जबकि उनके यहाँ भी बहुत कुछ है। आप जब अध्ययन करेंगे इतिहास का तो उनके यहाँ पहले से ही चलता आ रहा है ना। वह लोग भी 3 प्रकार की व्यवस्था में बटे थे। एक सामंतवादी व्यवस्था में जो थे सामंत, किसान और दास, तो वो दासों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। यहाँ तक कि जो ब्लैक परंपरा है, जिसको यानी काले व्यक्ति को वो अपना भाई नहीं मानते हैं, आज भी कई जगह अमेरिका में तक ब्लैक जो व्यक्ति हैं, काले व्यक्ति हैं, उनके साथ अपमान होता है, उनका अपमान होता है। गांधी जी का अपमान क्यों हुआ था? क्योंकि वह भी एक काले ही थे, तो साउथ अफ्रीका में उनका अपमान हुआ। तो इस प्रकार से वह लोग आज भी इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि काले लोग हमारे लिए सही नहीं हैं, काले लोग बुरे होते हैं, ऐसा उनकी मानसिकता है। तो वह लोग हमें सिखा रहे हैं कि जाति व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। अरे हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था तो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, देखिएगा कभी। फिर विभिन्न प्रकार की जातियों में और भाषाओं में, ऐसे जो कर्नाटक की अलग भाषा कन्नड़ हो गई, है ना, तेलंगाना की तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, इत्यादि जो भाषाओं में बांट दिया। यहाँ बंगाल वाले बंगाली बोल रहे हैं, गुजरात वाले गुजराती, महाराष्ट्र वाले मराठी, कश्मीर वाले डोंगरी और उत्तराखंड वाले इत्यादि जो हैं वो गढ़वाली इत्यादि जो उनकी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, वह बोल रहे हैं। तो इससे उन्होंने फूट डाल दी, है ना। और आप देखेंगे कि 1947 के बाद जो विभाजन हुआ, भारत के आंतरिक रूप से राज्यों का गठन हुआ, वह किस आधार पर हुआ? भाषाओं के आधार पर। दक्षिण भारत में देखिएगा कि भाषाओं के आधार पर ही नए नए राज्यों का गठन हुआ। तो यह वैमनस्यता फैल गई हमारे भारत में। भारत की विभिन्न जातियों और भाषाओं में वर्ण और संरचना की दृष्टि से काफ़ी अंतर था, है ना। वह उन्होंने ऐसा एक हमारे लिए एक टॉपिक दे दिया कि हम लोग आपस में, हम लोगों की बनती नहीं थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बिल्कुल एकदम हम लोगों का तो लक्ष्य ही वैसे, हम लोगों का तो ध्येय वाक्य ही है कि वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे पृथ्वी को परिवार मानते हैं, फिर अपने ही देश के लोगों को परिवार क्यों नहीं मानेंगे? ये सब तो उन लोगों ने फर्जी चीज़ें भर दी हैं हमारे ग्रंथों में, अथवा कहें कि इतिहास में भर दी हैं। इतिहास में बहुत ज़्यादा उन्होंने कचड़ा भर दिया है। सारे जितने भी ये एशियाटिक सोसाइटी वगैरह हैं, इन सब में उन्होंने यही कार्य किया। ऐसी मान्यताओं और स्थापनाओं का सत्य जानने के लिए संस्कृत भाषा का सिर्फ भाषा वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। क्योंकि संस्कृत में कई चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि ये चीज़ छुपाई गई थी, है ना। जैसा शिवराज विजय का अध्ययन करेंगे तो आपको शिवाजी के बारे में पता चलेगा, और 1000 से लेकर 1700 के मध्य का जो इतिहास है भारत का, वो सब पता चल जाएगा। ऐसे ही भोज प्रबंध पढ़ें, भोज की रचनाएं पढ़ें तो राजा भोज के बारे में पता चलेगा। और भी जो रचनाएं हैं संस्कृत की, तत्कालीन राजाओं के बारे में, राजतरंगिणी पढ़ेंगे तो कश्मीर के राजाओं की जानकारी मिलेगी, यथा सरित सागर है इत्यादि जो कई ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करेंगे तो भारत की जो मूल व्यवस्था है उससे आपका परिचय होगा, है ना। इसलिए संस्कृत बहुत ही आवश्यक है। विज्ञान के आविष्कारों ने विश्व को एक गांव में बदल दिया है ना। यानी एक ही गांव में हम लोग रह रहे हैं। आज हम फ़ोन लगा दें तो अमेरिका वाले हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं, अथवा फ्लाइट के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो हम एक गांव में ही रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम एक गांव में ही हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं लगता दूर है। ग्लोबल विलेज का अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति कोई किसी से दूर नहीं रहा, ये सब वही अर्थ है उसका। और नज़दीक भी नहीं हुआ है, क्योंकि दिलों की दूरियाँ भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्र इत्यादि अनेकों आधारों पर बढ़ गई हैं ना। हम लोग समीप तो हैं, पर मानसिक वैमनस्यता है, मानसिक रूप से हम एक नहीं हैं। हमारा मन अलग चल रहा है, कोई जाति के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई वर्ण के आधार पर अलग अलग है ना। कोई भाषा का और क्षेत्र के आधार पर कि यह बुंदेलखंडी, यह बघेलखंडी, यह मालवी, है ना, यह डोंगरी, ये गढ़वाली, ये सब जो आपस का क्षेत्र विवाद है, ये पंजाबी, ये हरियाणवी, है ना, ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये बंगाली, ये तमिल, ये कर्नाटक से हैं, तो ये सब जो आपस का क्षेत्र विवाद है वो हमारे मन में उन्होंने भर दिया है। जबकि हमारा संस्कृत भाषा ने क्या कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना। ये जो वसुधैव है, वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी परिवार है ना। वो है ना, हितोपदेश का वाक्य है यह।
अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है वह उसका है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, ऐसी बातें जो करते हैं वो लघुचेतस वाले होते हैं, छोटी बुद्धि वाले। और उदारचरितानां तो बड़ी जो विशाल हृदय वाले हैं यानी भारतीय लोग, उनका तो मत है कि वसुधैव कुटुम्बकम। यंत्रम विश्वम भवत्येकनीडम, संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है। यानी हम तो यह कहते हैं कि संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है, वह हमारा परिवार ही है। जैसे घोंसले में जितने भी अंडे होंगे, पक्षी होंगे, वो सब एक साथ ही रहते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग भी एक साथ रहते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही बात को हम कई प्रकार से कह सकते हैं, बहुधा कई प्रकार से बोल सकते हैं। कारण यह है कि संस्कृत भाषा व्यष्टि से समष्टि को तथा परमेष्टि को जोड़ती है। व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, समष्टि मतलब सभी के द्वारा, और परमेष्टि मतलब जो परब्रह्म है उस तक पहुंचा दी है। यानी एकत्व से सब में ब्रह्म की दृष्टि हो जाना, है ना। यानी हम सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, है ना। यह हमारी भावना आ जाती है ना कि वासुदेवः जगत सर्वम, ये जो भावना आ रही। पहले तो हम यही कह रहे थे कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही जो है ना यही ब्रह्म है। किंतु फिर हमारी भावना जागृत होती है कि वासुदेवः जगत सर्वम, संपूर्ण विश्व ही वासुदेव के स्वरूप में है, भगवान विष्णु के रूप में है ना, भगवान नारायण, भगवान शिव के स्वरूप में है। फिर हम लोग उसी तत्व से फिर परब्रह्म की ओर बढ़ने लगते हैं कि अब हमारा लक्ष्य ध्येय क्या है, परब्रह्म की ओर जाना। इसी को जानकर समझकर देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, नेहरू जी ने अपनी पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यदि कोई मुझसे पूछता है कि भारत के पास बहुमूल्य खजाना क्या है और उसके पास सबसे बड़ी धरोहर क्या है, तो वह कहेंगे कि मेरे पास, जो हमारे भारतीयों के पास सबसे बड़ा खजाना है वह है संस्कृत भाषा और उसमें निहित समस्त वाङ्मय। यानी संस्कृत भाषा में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वाङ्मय से अर्थात जो संस्कृत साहित्य में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वह सभी पुस्तकें बहुमूल्य हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। उनको पढ़ना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। और संस्कृत भाषा हम लोगों के लिए वरदान के समान है, उसका अध्ययन करना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण विरासत है। यह जब तक सक्रिय रहेगी तब तक हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी, तब तक भारत का आधारभूत बुद्धिमत्ता बनी रहेगी। वैश्वीकरण के ज़माने में जब लोग एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो उस ज़माने में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण के आधार पर बढ़ती दूरियां चिंता एवं चिंतन का विषय है। यानी हम लोगों को आपस में एकत्रित होना चाहिए, हम लोगों को बंटना नहीं चाहिए, है ना। संस्कृत भाषा ही हम लोगों की एकमात्र भाषा है। अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव मत छोड़िए, उनका उपयोग करना मत छोड़िए, पर संस्कृत भाषा का भी ज्ञान लीजिए, क्योंकि यह संस्कृत भाषा ही संपूर्ण भारत को ऐक्य राष्ट्र में निर्मित करती है, एक राष्ट्र के रूप में स्थिर करती है ना। ऐकमत्य होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश की भाषाओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है, हमारे देश की भाषाओं का तुलनात्मक स्वरूप क्या है, भाषाओं में जोड़ने वाले सूत्र कौन से हैं, भाषाओं के आधार पर अलगाव की प्रवृत्ति को क्यों बल मिला, विदेशी भाषाविदों ने हमारी भाषाओं का अध्ययन कर जो विभाजक वृक्ष बोया है, उसका तथ्यात्मक आधार क्या है कि आर्य बाहर से आई है, इसके प्रमाण क्या हैं। भाषा के कारण देश की राजनीतिक समस्याएं किस रूप से प्रभावित हैं, इन सब विषयों पर, इन सब प्रश्नों पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आपसी ऐक्य का भाव होना आवश्यक है, एकता का भाव होना आवश्यक है, वैमनस्यता का भाव होना यह हमारे लिए गलत मार्ग की ओर ले जाएगा, हमारे पतन की ओर ले जाएगा। यदि किसी चमत्कार से भारत के भाषा शास्त्री यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश, भट्टोजी दीक्षित आदि में से कोई भी आज पुनर्जीवित हो सके और उन्हें भाषा शास्त्रीय अध्ययन में इन प्रश्नों को प्रमुखता से देखने को मिले, तो निश्चय ही उन्हें परम आश्चर्य होगा। वे सोचेंगे कि भाषा के अध्ययन के प्रसंग में इन प्रश्नों का औचित्य क्या है। निस्संदेह ये प्रश्न भाषा शास्त्र के अध्ययन से असंपृक्त हैं, इसलिए प्राचीनों को आश्चर्य होना आवश्यक है। ये जो सब नाम बताए यहाँ पर, ये सब वैयाकरण ही थे। यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट और भट्टोजी दीक्षित जो थे, ये सब वैयाकरण हैं और भाषा शास्त्री भी हैं, क्योंकि वैयाकरण ही भाषा शास्त्री होते हैं। संस्कृत व्याकरण के इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए भाषा शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों द्वारा भारत के लिए भारत की खोज नए ढंग से किए जाने की महती आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में संस्कृत का महत्व आज जितना बढ़ गया है उतना शायद पहले नहीं था। डॉक्टर कुंवरलाल व्यास ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है भारतीय इतिहास
पुनर्लेखन क्यों तथा पुराणों में इतिहास विवेक। इस पुस्तक में संस्कृत वाङ्मय को आधार मानकर इतिहास के तथ्यों के बारे में बताया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने जो कुछ संस्कृत साहित्य के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा है उसका उन्होंने खंडन भी किया है। तो इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से उनका लेखन प्रागैतिहासिक तथ्यों पर पुनर्विचार करता है। आर्यों के बाहरी आक्रमण को वे नहीं मानते हैं और इसके विपरीत भारत से आर्य लोगों का विस्तार अन्य देशों में हुआ है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए संस्कृत वाङ्मय से उन्होंने अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि हम लोग ही पूरे भारत में भ्रमण करते थे। पहले हम लोगों ने ही अन्य देशों में जाकर वहाँ पर सभ्यताएँ स्थापित की हैं, है ना। इन उदाहरणों से देखकर प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा के जो लक्षण ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि भाषाओं में भाषाविद बतलाते हैं, उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ से संस्कृत भाषा बाहर पहुँची और वहाँ के लोगों ने हमारी भाषा को सीखा, कुछ शब्दों को ग्रहण किया और उन्हीं शब्दों को ग्रहण करने के कारण थोड़ा संस्कृत से वो मिलते जुलते शब्द हैं। क्योंकि अब देखिए थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। जैसे हम यहाँ बोलते हैं संस्कृत और अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे संस्कृत, है ना। और मैं यहाँ बोलूँगा कृति और वहाँ बोलेंगे कृति दक्षिणों में। तो यह सब अंतर आ ही जाता है थोड़ा क्षेत्र के आधार पर। ऐसे ही वह लोग मातृ नहीं बोल पाते होंगे तो उन्होंने कहा मातर, और मातर से ही थोड़ा अपभ्रंश बन गया मदर। ऐसे ही पितृ से पितर और फादर बन गया, है ना। उसी प्रकार से ब्रदर, है ना, भ्रातृ से और दुहित्री से डॉटर बन गया। ये सब शब्द जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं। फिर डॉक्टर पंडरीनाथ प्रभु ने अपनी पुस्तक भारत में शास्त्रों का उद्गम और विकास में यह बताने का प्रयास किया है कि आधुनिक भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दों का अक्षय स्रोत संस्कृत भाषा ही है। हमारे अपने देश की भाषाओं से ही संस्कृत भाषा समृद्ध हुई है। पुनः वे ही शब्द हमारी आधुनिक भाषाओं में अपनाए जा रहे हैं। संस्कृत भाषा सामाजिक विचारों को, धारणाओं को, मूल्यों को तथा शिल्प आदि को व्यक्त कर भारतीय भाषाओं को सक्षम बना रही है। अतः संस्कृत भाषा को अनुसंधान की भाषा के रूप में देखने की आवश्यकता है। आजकल तो जो संस्कृत छात्र हैं उन्हें संस्कृत से कोई मतलब ही नहीं है। वह तो उसे एक धन कमाने का माध्यम समझते हैं कि इसके माध्यम से हम शिक्षक बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं और जो भी पद हैं वो सब प्राप्त कर लें और धन मिलने लगे। संस्कृत के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोग हैं बेचारे जो, है ना, जैसे मैं उदाहरण दूँ, आचार्य अरुण पांडेय हैं। वो एक लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और वह अपने उस काल को भी देखते हैं। प्रोफेसर का जो दायित्व है वह भी निर्वहन कर रहे हैं, साथ में संस्कृत के लिए निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, है ना। आज उन्होंने व्याकरण को इतना सरल कर दिया है कि हर कोई व्याकरण को पढ़ने के लिए उत्साहित है, पढ़ना चाह रहा है, सीख रहे हैं लोग उनको। और व्याकरण ही नहीं, अन्य संस्कृत के जो भी ग्रंथ कठिन थे उनको उन्होंने सरल किया। तो यह बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। इसी प्रकार से अन्य जो संस्कृत छात्र हैं उनको भी आगे आना चाहिए। भारत के संविधान में उल्लेख है कि हम भारतीय भाषाओं को सशक्त करेंगे। भारतीय भाषाओं के विकास और समृद्धि के लिए संस्कृत अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि सभी भाषाओं में संस्कृत का बहुत एकत्व है ना। संस्कृत में जो शब्द हैं वही अन्य भाषाओं में प्रस्फुटित हुए हैं, अन्य भाषाओं में देखने को मिलेंगे और संबंध भी है। अगर आप पढ़ेंगे अपनी भाषा को और संस्कृत भाषा को मिलाएंगे तो बहुत उनमें एकता देखने को मिलेगी। आपको आपकी भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिंदी वादी हैं तो हिंदी का व्याकरण जानिए, तेलुगु वाले तेलुगु का व्याकरण, है ना। फिर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो सब संस्कृत में संस्कृत से ही आई हैं। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं आकाशः और हिंदी में आकाश, तेलुगु में आकाशमु, कन्नड़ में आकाशबु बोलते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में है हिंदी, संस्कृत में है भूमि, और हिंदू, तेलुगी और कन्नड़ में भी भूमि ही बोलते हैं। तो यह एकत्व है हमारी भारतीय भाषाओं में। तो जब भारतीय भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो संस्कृत ही अंत तक पहुंचाएगी आपको। यानी आपका जो अंतिम पृष्ठ होगा उस पर आप यही लिखेंगे कि हमारी भाषा की जननी संस्कृत ही है। हमारी भाषा को मूल रूप से जिसने बढ़ाया वह संस्कृत भाषा ही थी। फिर इसका दार्शनिक महत्व है। इसमें दर्शन जगत की अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं और वह आप सभी लोग जानते ही हैं। उनमें एक पुस्तक है भर्तृहरि का वाक्यपदीय। इसके अलावा उन्होंने 3 शतक और भी लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। भाषा दर्शन जैसे गूढ़ विषय में पाश्चात्य जगत का प्रवेश नया एवं सतही है, जबकि संस्कृत मनीषियों का चिंतन इस विषय में इतना प्राचीन है और इतना गहरा है कि उसकी भनक लगते ही वे इस दृष्टि से संस्कृत को विशेष समादर देने लगे हैं। उन्होंने शब्द को ब्रह्म माना,
जो वाक्यपदीयमकार है भर्तृहरि, उन्होंने शब्द को ब्रह्म माना, शब्द का जो शब्द का नित्यत्व है उन्होंने स्वीकार किया कि शब्द नित्य होता है, शब्द नष्ट नहीं होता है ना, इसलिए उन्होंने अक्षर को ब्रह्म मान लिया। दरअसल भारतीय भाषा दर्शन मात्र बौद्धिक और तार्किक विवेचन ही नहीं है, किंतु इसके मूल में भारतीय आध्यात्मिकता भी है। पाश्चात्य भाषा दर्शन अनुभववाद की चरम परिणति है, यानी उन्होंने जो अनुभव किया वही लिखा, पर यहाँ बौद्धिक रूप से उन्होंने सोचा और फिर उसका तार्किक रूप से भी उत्तर दिया, है ना। ये अनुभव के आधार पर नहीं, अनुभव गम्य तो है पर साथ में इसमें बौद्धिक चिंतन भी है और तार्किक चिंतन भी है, जो भारतीय दर्शनों में देखने में मिलता है। फिर इसकी सार्थक और निरर्थकता का भी वर्णन है। नैतिक धार्मिक कथनों भावनाओं की अभिव्यक्ति से संबंधित समस्याओं पर भी विचार किया है भारतीय दर्शन में। उनकी मान्यता है कि तत्व मीमांसा संभव ही नहीं है, अतः पाश्चात्य भाषा दर्शन एकांगी है, उन पर सिर्फ एक ही अंग है, अनुभवजन्य। उन्होंने जो अनुभव किया वही लिख दिया कि आग से हमें पीड़ा पहुंचती है, बस उन्होंने यही लिखा। पर क्यों पीड़ा पहुंचती है, हम किस प्रकार से आग से बच सकते हैं, इस पर उन्होंने चिंतन नहीं किया। और अगर हमें आग से पीड़ा पहुंची तो उसका कारण क्या था, कहीं ना कहीं हमारी अचेतना का भी वह एक लक्षण है कि हमने अचेतना दिखलाई तभी तो आग हमारे पास आई, अथवा हम आग के पास गए। तो यह अचेतना इत्यादि जो विषय है वह उन सब पर हमारे दर्शनों ने अच्छा शोध किया है, उन्होंने उस विषय पर खोज की है ना। ये सब चीज़ें भारतीय सामान्य अनुभव इंद्रियानुभव के रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि उच्चतर अनुभव जो अपरोक्षानुभूति हमारी आँखों के समक्ष घटना नहीं हुई उस पर भी विचार किया गया है। अनुभववादी, बुद्धिवादी, वस्तुवादी, प्रत्ययवादी, निषेधवादी, अनेकांतवादी सभी दृष्टियों से भाषा दर्शन की समस्याओं पर विचार किया गया है हमारे भारतीय दर्शनों में। इसलिए भारतीय दर्शनों का अध्ययन करना आवश्यक है, संस्कृत का अध्ययन करना आवश्यक है। वैदिक ऋषियों ने लोगों को उस वाक तक जाने का निर्देश दिया है जो अव्यक्त है, जो हमारी भाषा में अभाषित हो रही है। वाक मतलब वाणी। उपनिषदों ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा के तत्व की उच्चतर सत्ता है। हम जो बोलते हैं वह भाषा नहीं, जो भाषा है वह बोली नहीं जा सकती। वाणी उस उच्चतर भाषा का संकेत मात्र करती है। प्रातिशाख्यों में माना गया है कि भाषा में एकता मूल है, शब्दों की विविधता से पूर्व है। निरुक्त के लेखक ने भाषा के एकात्मक गुण को तार्किक एवं वाक्य विश्लेषण के द्वारा सिखाया। आप देखिए भाषा विज्ञान जो है वो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे प्रातिशाख्यों में पहले ही लिख दिया गया है, पहले ही उसका विवेचन किया गया है, उसके ऊपर मंथन किया गया है, चिंतन किया गया है। किंतु जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन लोगों ने जो सीखा वही उन्होंने अपने भाषा शास्त्र में भर दिया और आज हम उसी भाषा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी कमी मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जो संस्कृत के प्रेमी हैं अथवा जो संस्कृत छात्र हैं वह भी इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार भी नहीं इनका खोलना चाहती है। कहीं ना कहीं ये संस्कृत छात्रों की भी गलती है कि आप लोग इन विषयों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। संस्कृत वाले सिर्फ 2-3 नौकरियों के पीछे ही घूमते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि हम कोई और नई नौकरी बन पाएँ, है ना। केवल साइंस पढ़ने वाले ही वैज्ञानिक नहीं हो सकते, संस्कृत पढ़ने वाले भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भी तो एक भाषा विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत पढ़कर व्यक्ति केवल शिक्षक और प्रोफेसर ही नहीं, वैज्ञानिक भी बन सकता है। पर आपको संस्कृत पढ़नी होगी, संस्कृत के लिए कार्य करना होगा, तब हम आपको कह पाएंगे कि आप एक भाषा वैज्ञानिक हैं। कात्यायन ने माना है कि शब्द तथा उनके अर्थ के संबंध नित्य हैं। कात्यायन मतलब जो वार्तिककार हैं, है ना। पतंजलि ने समस्त भाषा दर्शन को बड़े ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से संक्षेप किया है तथा स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भर्तृहरि ने पतंजलि के सिद्धांत का विस्तार किया, उसको फैलाया, उच्चतर भाषा सिद्धांत को उच्चतर स्थान प्रदान किया। कैयट, नागेश और अन्यों ने उनका अनुसरण किया तथा प्रतिपादित किया कि हम जो भाषा बोलते हैं वह केवल ध्वनि है जो विभिन्न भाषाओं का निर्माण करती है ना। ध्वनि सिद्धांत या फिर आनंदवर्धन का कि हम लोग सिर्फ ध्वनि का ही उच्चारण करते हैं, कुछ ना कुछ स्थानों पर टकरा कर वह एक शब्द का निर्माण कर लेती है जो ध्वनि है, और हम लोग उसको भाषा मान लेते हैं। वास्तव में भाषा वह नहीं है, भाषा तो नित्य है, उसका नष्ट होना ही असंभव नहीं है। जहाँ पाश्चात्य भाषा दर्शन का क्षेत्र एवं सीमा वैखरी तक है, वहाँ भारतीय भाषा दर्शन परावाक से चलकर पश्यंती मध्यमा होते हुए वैखरी तक पहुँचता है। वैदिक ऋचाओं में वाक का तादात्म्य प्रकृति से है, कभी प्रजापति से है, कहीं वहीं मनस से है तो वहीं प्राण से है। प्रजापति वही मनः प्राण प्रजापति, है ना।
कहीं प्रजापति से संबंध है वाणी का, कहीं मन से है। और वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने कहा कि विचार एवं भाषा का तादात्म्य है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धमिमा ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। जो इस लोक में विश्वसनीय है, जानने योग्य है, वह शब्दों के माध्यम से ही आता है, शब्दों के मान से ही अनुविद्ध होता है वह सब ज्ञान, और वह सब शब्दों के द्वारा ही प्रकाशित होता है। जो इस लोक में विश्वास करने योग्य है, जानने योग्य है, पढ़ने योग्य है, वो सब शब्दों के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाता है। यानी हमारे विचारों में, हमारी जो चिंतन है उसमें और भाषा में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहें तो एकत्व है। सब कुछ शब्द से ही जाना जाता है। यह व्यावहारिक जगत सर्व शब्द से सर्वथा ज्ञेय है। यानी इस संसार को अगर हमें जानना है तो शब्द के माध्यम से ही जान सकते हैं, अन्य कोई माध्यम नहीं है जानने के लिए। यहाँ शब्द से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में वाक की वही प्रतिष्ठा है जो ब्रह्म की, यावत ब्रह्मा विष्ठितम तावती वाक। जैसे जब तक ब्रह्मा है तब तक इस संसार में वाक की सत्ता रहेगी, वाणी की सत्ता रहेगी। मैक्स मूलर ने भारतीय ग्रंथ और समाज का गठन अध्ययन कर 1882 में इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, इसमें पुस्तक लिखी, जिसका उद्देश्य संदेश यह है कि भारत में बहुत कुछ सीखने को है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ ने एक अवसर पर कहा था कि आज संस्कृत को हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमें संस्कृत की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा तो नित्य है, वह देव भाषा है, कभी नष्ट प्राय होने वाली नहीं है। पर हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें, इसलिए हम लोगों को उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हम लोगों को उसको पढ़ना भी चाहिए। आज जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मानवता आपस में टकरा रही है, ऐसे में संस्कृत की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वास्तव में भारत की आत्मा देववाणी संस्कृत ही है। वैश्वीकरण के इस युग में मनुष्य का बाह्य जगत से निश्चित रूप में बहुत विस्तृत हुआ है। बाह्य जगत के लिए भाषाएं अनिवार्य हैं, नई नई भाषाएं सामने आ रही हैं, है ना, कई भाषाएं अभी नई नई बन गई हैं। लेकिन बाहरी जगत के साथ साथ आंतरिक जगत भी है जो हमारे शरीर के अंदर है, उतना ही महत्वपूर्ण है। विडंबना यह है कि आज व्यक्ति जितना बाहरी जगत से जुड़ता जा रहा है, केवल हम बाहर ही बाहर घूमते जा रहे हैं, अपनी आत्मा के और अपनी आंतरिक उन्नति के लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, और यह कार्य करना चाहिए। कनाडा के प्रतिभाशाली विचारक मार्शल मैकलुहान ने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक द ग्लोबल विलेज में आधुनिक मनुष्य को इस त्रासदी का तफसील से जायजा लिया है, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि आज हर मनुष्य एक ही समय पर हर कहीं है, हर किसी के साथ है, सिर्फ स्वयं के साथ नहीं है। यानी हमें अपने आप को जानना, अपने आप को अपने आंतरिक मूल्यों का जानना होगा, ना कि बाहरी जगत के लोगों को जानने की आवश्यकता है। दूसरों से जुड़ने के लिए भाषा की आवश्यकता है, किंतु स्वयं से जुड़ने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है। उस आंतरिक यात्रा में विश्व की सारी भाषाएं भले ही नाकाम सिद्ध होती हों, लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें उस यात्रा के लिए मील के पत्थर गड़े हुए हैं। भारतीय ऋषियों ने कोहम से यात्रा प्रारंभ कर अहम ब्रह्मास्मि की मंजिल पाई है ना। कोहम कस्त्वम कुतो आयातः, ये सब कुतः आयातः, ये सब शंकराचार्य ने लिखे हैं कि हम कौन हैं, आप कौन हैं और हम लोग कहाँ से आए हैं। ये सब जो सिद्धांत हैं आत्म तत्व को जानने के लिए, वो सब संस्कृत में मिलेंगे, संस्कृत के दर्शनों में मिलेंगे, संस्कृत की पुस्तकों में मिलेंगे। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अत्यावश्यक है। भारत को विश्वगुरु की पदवी दिलाने वाली भाषा संस्कृत भाषा ही है, और उसको पढ़ने वाले भले ही आज के युग में अपना भविष्य अंधकारमय देखते हों, अथवा सिर्फ शिक्षक बनने के लिए, सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए कार्य कर रहे हों, तो भी इसमें रोजगार की जो संभावना है वो कुछ कम नहीं है, बहुत अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं। अगली वीडियो हम रोजगार के ऊपर ही रखेंगे कि संस्कृत में कितने रोजगार हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरे से तात्पर्य है वह जो इन्होंने लिखा है सर्वजीत द्विवेदी, वह कहना चाह रहे हैं कि यह अंधकार भी कोई वैसा अंधकार नहीं है। डॉक्टर अंजना रानी दर्शन शास्त्री के शब्दों में यह माँ के गर्भ का अंधकार है, जहाँ परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए संस्कृत को कमज़ोर मत समझिए। संस्कृत जो है वह आपकी उन्नति का मार्ग है, अवनति पतन का मार्ग नहीं है ना। इसलिए संस्कृत को एक प्रकार से आपको संस्कृत का जितना साथ देना है वो दीजिए। संस्कृत के उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जो लुप्त प्राय हो चुके हैं, जिनका अध्ययन अध्यापन नहीं हो पा रहा है। ये मत सोचिए कि हमारे सिलेबस में सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम ही लगा है तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम को ही पढ़ें। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दार्शनिक महत्व है उसको पढ़ना भी आवश्यक है। उस समय का समाज, लोग किस प्रकार से थे, उन सब चीज़ों को कालिदास ने इसको क्यों लिखा, क्या आवश्यकता थी,
ये सब चीज़ें जब आप अध्ययन करने लगेंगे, इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण घटक हैं जो उस समय थे, जो इस समय नहीं है, वो सब चीज़ें अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग उन्नति प्राप्त करेंगे, है ना। संस्कृत में अगर आज रोजगार की असंभावना देख रही है तो उसका कारण यही है कि हम लोग अपना गुणवर्धन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सीमित हैं संस्कृत तक ही, हम संस्कृत से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। आज हमको AI टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, HTML, जावा, C++, है ना, ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उनको सीखनी चाहिए और नए नए ऐप बनाने चाहिए, क्योंकि अन्य भाषाओं में है। जैसे फिजिक्स वाला ने फिजिक्स के लिए काम किया है, वैसे कोई संस्कृत वाला होकर संस्कृत के लिए काम करे तो कितना अच्छा रहेगा। केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है, धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए तो यह संभव हो ही जाएगा, है ना। यह सब हमारे ऊपर ही है कि हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु हमें कार्य करना होगा। अगर हम छोड़ दें कार्य करना तो यह संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को आगे आना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी यह संभव है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।